Welcome to the new video, students. We are dealing with the topic photosynthesis, and in that topic I have told you regarding light reaction. During light reaction I have told you that solar energy is converted into chemical energy in the form of ATP, and few energy rich molecules like NADH2 and FADH2 are formed. Now, these product of light reactions, they are used in dark reaction, and ये जो ATP NADH2 तैयार हुए थे लाइट रिएक्शन में, इनको यूज़ किया गया था डार्क रिएक्शन के अंदर. और डार्क रिएक्शन के अंदर आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग केल्विन साइकिल कि केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है. एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड दैट साइकिल वी हैव सीन दैट इट टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप्स. इसकी पहली स्टेप तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि पहली स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आता है और 5 कार्बन कंपाउंड उससे मिलता है. तो 5 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम मैंने बताया था RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट. 5 कार्बन का कंपाउंड, 1 कार्बन एटमॉस्फेयर से आ रहा है और ऐसा 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड तैयार होता है. केल्विन साइकिल अगर क्लियर हुआ होगा तो ही आज का टॉपिक जो है वो तुम्हारा क्लियर समझ में आएगा. On that basis we have to see today's topic, and the name of today's topic is photo respiration. ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको हम देखेंगे फोटो रेस्पायरेशन. देखो स्टूडेंट, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सेम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है ना. यानी यहाँ पे प्लांट क्या यूज़ करेंगे, प्लांट यहाँ पे O2 यूज़ करेंगे एंड दे विल रिलीज CO2. ठीक है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के अंदर, है ना, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसका कोई यूज़ नहीं है. लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लांट के अंदर जो है, ये कुछ प्लांट के अंदर ये होता है फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस. देखो क्या होता है, देखो जनरली हमने देखा था कि याद करो केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल के अंदर CO2 इट इज़ कंबाइनिंग विथ RUBP. ठीक है, ये 5 कार्बन का था और ये 1 कार्बन, ये दोनों मिलके क्या तैयार हुआ था, एक 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड तैयार हुआ था. ठीक है, और ये अनस्टेबल कंपाउंड बाद में स्प्लिट हुआ था, है ना. स्प्लिट ब्रेक होता है किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, है ना. 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड तैयार होता है और वो स्टेबल कंपाउंड का नाम था PGA, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यहाँ तक तुमको ध्यान में रखना आवश्यक है आज के टॉपिक के लिए. पुराना रिवीजन याद करना है. ये सीक्वेंस याद होने के बाद आज हम इसके बाद में यहाँ पे देखो कि 3 कार्बन के, जब ये 6 कार्बन का है तो ब्रेक होके कितने कार्बन के कितने तैयार होंगे, 2 तैयार होंगे ना. फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में 100 का नोट है और इसके 50-50 के छुट्टे अगर करोगे तो 2 नोट आएंगी 50-50 की. वैसे ही ये 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3-3 वाले 2 हो जाएंगे, राइट. तो 2 PGA तैयार होते हैं. कितने PGA, 2 PGA यहाँ पे तैयार होते हैं केल्विन साइकिल में. लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, देखो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये रिएक्शन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है. स्टार्ट में यहाँ पे CO2 आता है RUBP के साथ में, और इसको कंबाइन करने वाला एक एंजाइम था, उसका नाम हमने देखा था रूबिस्को, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. नाम क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्बोक्सिलेज बोल रहा हूँ मैं, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. ठीक है, क्यों कार्बोक्सिलेज, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहा था. लेकिन व्हेन देयर इज लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो ये जो कार्बोक्सिलेज है ये ऑक्सीडेज का काम करता है. ठीक है, किसका काम कर देंगे वो, ऑक्सीडेज का. ठीक है, ओके.
है ना। एंजाइम रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज नॉट ऑक्सीडेज, ये वी हैव टू हियर राइट ऑक्सीजनेज, ठीक है ना, ऑक्सीजनेज, क्योंकि यहाँ पे क्या कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। कैसे कंबाइन होगा देखेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमको क्या लेना है, ऑक्सीडेज लेना, ऑक्सीजन लेना है। अब ऑक्सीजन लेंगे तो क्या करता है, ये रूबिस्को RUBP के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर देगा। अब यहाँ पे तो कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ ये 5 कार्बन का सिर्फ 5 कार्बन ही कंपाउंड रहेगा ना, ठीक है ना। अब ये 5 कार्बन को अगर ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये 3 कार्बन है, 2 तैयार हुए थे, ये 5 कार्बन को ब्रेक करेंगे हम तो एक 3 कार्बन का तैयार होता है प्लस एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड तैयार होता है। ये 5 कार्बन को ब्रेक कर रहे हैं हम तो एक 3 कार्बन का तैयार होगा और एक 2 कार्बन का, ठीक है, बात ख्याल में आ गई। यही बेस लाइन है हमारे फोटो रेस्पिरेशन का। अब हमको देखना है कि ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे है, यहाँ पे काम कर रहा है ऑक्सीजनेज का, यानी ये क्या हो गया, डुअल काम कर रहा है, डुअल नेचर का एंजाइम है। रूबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो कार्बोक्सिलेज करके बिहेव करता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज मात्रा कम रहेगी तो वो ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ये डुअल नेचर का एंजाइम है, याद रहेगा। रूबिस्को इज अ डुअल एंजाइम, सॉरी। अब ये जो मैकेनिज्म है, यही मैकेनिज्म हमको कंटिन्यूएशन में देखना है हमारे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में एक्चुअली हो रहा क्या है, यहाँ पे हमारे पास में एक 5 कार्बन का RUBP है, ठीक है, ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर हो जाएगी। कौन इंटर होगा, ऑक्सीजन इंटर होगा। ऑक्सीजन इंटर होने के बाद में यहाँ तैयार हो गया 5 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। अब ये 5 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड ब्रेक होके, मैंने बताया एक 3 कार्बन का कंपाउंड तैयार होगा और एक 2 कार्बन का कंपाउंड तैयार होगा, तो दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है ना, 5 को तोड़ेंगे तो 3 और 2, ठीक है। अब ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, वी नो इट इज PGA, जो कि हमारे नॉर्मल केल्विन साइकिल में भी तैयार होता है वो। लेकिन ये जो दूसरा और कंपाउंड तैयार हुआ है दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इट इज ऑकरिंग इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म, RUBP के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होना एंड breaking into 2 different compound, this reaction are taking place inside the chloroplast. Now from chloroplast this PGA phosphoglycolate, not PGA, phosphoglycolate, क्या बोलेंगे इसको, phosphoglycolate, ये phosphoglycolate it enters into a different cell organelles present in the plant cell which is known as peroxisome, ये peroxisome में enter होगा। After entry into the peroxisome, this glyoxylate it releases peroxide, it is converted into glyoxylate and peroxide, ठीक है। ये ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलेट में, एंड ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होने के बाद ये क्या तैयार करता है, ये तैयार करता है पेरोक्साइड, ठीक है ना। हाँ, अब ग्लाइकोलेट इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब बात यहां तक आ गई है, ग्लाइसिन तक। अब ग्लाइसिन दिस अमाइनो एसिड इट इंटर इनटू 3rd सेल ऑर्गेनल विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक एक स्टेप में ही क्या कर रहे हैं, ये अपने सेल ऑर्गेनल को चेंज कर रहे हैं। ग्लाइसिन एंट्री होगी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में दिस ग्लाइसिन इट इज कन्वर्टेड इनटू सीरीन। ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट होने के बाद यहां पे एक अमोनिया रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है,
बात ख्याल में आई। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गए, रिलीज हो गए। ठीक है, उसके बाद ये जो सीरीन है इट रिटर्न बैक टू द पेरोक्सिसोम, यानी जहाँ से ये एंटर हुआ था वापस सीरीन उसमें एंटर हो जाएगा। यानी इसने माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लाइसिन दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बदले में क्या दिया उसको, सीरीन दिया, है ना, रिटर्न में सीरीन दिया। अब ये सीरीन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी पायरुवेट, सीरीन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी पायरुवेट, देन हाइड्रोक्सी पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेट। ठीक है, ये ग्लिसरेट जब तैयार होता है तो यहाँ पे NADH यूज होता है और NAD रिलीज होता है। दिस ग्लिसरेट देन रिटर्न बैक इनटू द क्लोरोप्लास्ट। देखो ये वापस कहाँ एंटर हो गया, क्लोरोप्लास्ट में एंटर हो गया। आफ्टर एंट्री इनटू द क्लोरोप्लास्ट दिस इज कन्वर्टेड इनटू PGA एंड दिस PGA इज यूज्ड इन द केल्विन साइकिल। और हमको पता है केल्विन साइकिल कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लियर, स्ट्रोमा के अंदर होती है, हमको पता है। तो ये मैकेनिज्म है जिसके अंदर प्रोसेस किसका हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, बात ख्याल में। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन एंड दिस इन्वॉल्व थ्री सेल ऑर्गेनेल्स। वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज पेरोक्सिसोम एंड थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। बात ख्याल में आई। ये एक मैकेनिज्म फोटो रेस्पिरेशन का है। ठीक है, यहाँ तक के आपको होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।